हेलो मेरे क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों। भाई साहब बच्चे इतने परेशान हैं, कह रहे कि सर प्लानर दे दो, प्लानर दे दो कि फुल आउट ऑफ फुल ले आए और बताओ हम कैसे पढ़े, क्या तरीका होगा, कौन सी वीडियो देखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना, फुल रोड मैप चाहिए, फुल प्लानर चाहिए। तो भाई पूरा प्लानर लेके आया हूं, बहुत मेहनत से सोच समझ के बनाया है। ऐसा नहीं है कि खाया पिया तुरंत उठे और कुछ भी बना के दे दिया, बिल्कुल प्लानिंग किया है। 1.5 से 2 दिन की प्लानिंग है जो आपके सामने लेके आ रहा हूं। अब ये इतना शानदार होने वाला है कि जो बच्चा अगर अभी जीरो पर भी है, बिल्कुल जीरो पर से कुछ नहीं आता, मान लो अभी अभी अस्पताल में पैदा हुआ है, बस ऐसा मान लो, अगर ऐसा बच्चा भी है और इस प्लानर को फॉलो कर ले, यकीन से कह रहा हूं मैं, गारंटी से कह रहा हूं, ही इज गोइंग टू रॉक, सी इज गोइंग टू रॉक, ही सी कोई भी और रॉक करने वाला है। बस आपको ईमानदारी से फॉलो करना है, ईमानदारी से। अब प्लानर को स्टार्ट करते हैं और समझाता हूं, और कहां से पढ़ना है वो सारे लिंक दूंगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं करना सारे लिंक दूंगा, टेंशन मत लो। अब दोस्तों हमारे पास है डे वन पहला दिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री लेके चल रहे हैं हम। तो फिजिक्स का मैं आपको बताऊं, फिजिक्स में आपको सेमीकंडक्टर से पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि मैंने सेमीकंडक्टर को डे 1 में क्यों रखा है और यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक को डे 1 में क्यों रखा है केमिस्ट्री के लिए। इसके दो रीजन है, क्योंकि जब भी बच्चा 12th में जाता है तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से पढ़ना स्टार्ट करता है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड आपको हल्का फुल्का आता होगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड मत करो, क्योंकि हल्का फुल्का आपने पढ़ा होगा। या ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है और थोड़ा सा टफ कर सकता है। तो जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो हम चाहेंगे कि चीजें ना नॉर्मल रहे, बहुत टफ ना हो, हमें नंबर से मतलब है, सिंपल सी बात है, हमें नंबर से मतलब है। तो सेमीकंडक्टर एक तो इजी चैप्टर है, दूसरा स्कोरिंग चैप्टर है, इसलिए आपको डे 1 में सेमीकंडक्टर पढ़ना है। आपको यहां ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा, मुश्किल से 1-1.5 घंटा दोगे, ये चैप्टर आपकी जेब में आ जाएगा। अब इस चैप्टर की थ्योरी कहां से करनी है, इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करने हैं, वो सारे लिंक, वो सारे वीडियो, टॉप वीडियो एकदम पेपर LI स्टार के वाले, ऐसे गजब गजब की मैं बताऊंगा, लिंक दूंगा आपको, पढ़ना है बस कहां से पढ़ना है सब लास्ट में बताऊंगा, वेट करो। अब केमिस्ट्री में मैंने डी एंड एफ ब्लॉक क्यों चुना है, देखिए डी एंड एफ ब्लॉक की बहुत स्कोरिंग है, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो भाई बिलीव मी, इसमें भी आप 1 से 1.5 घंटे अगर देते हो तो आपकी जेब में आ जाएगा। तो समझो मैंने ये चैप्टर क्यों चुना है और इसमें ये चैप्टर क्यों चुना है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल नहीं है, स्कोरिंग है, बहुत ईजी। इसमें भी कुछ खास, कुछ भी न्यूमेरिकल जैसा नहीं है, बिल्कुल थियोरेटिकल है। और स्टार्टिंग से अभी आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका लॉजिक मैं बता चुका हूं, क्योंकि कई बार हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, फिर स्टार्टिंग से ही करते हैं, बार बार स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले दूसरे तीसरे चौथे चैप्टर पे ही रह जाते हैं। तो दोस्तों डे 1 में आपको ये काम करना है। डे 1 का आपको मैंने बताया के मन में भी ये सवाल आ रहा है कि एक दिन में 2 चैप्टर्स कैसे होंगे। मैं छोटी छोटी वीडियोस का लिंक लगा रहा हूँ जिसमें कंप्लीट थ्योरी होगी, और अगर आप उन वीडियोस को देखते हो ना तो एक दिन में 4 चैप्टर भी हो जाएंगे, 2 की छोड़ो, आप बेफिक्र रहो, एक दिन में 2 चैप्टर इजीली हो सकते हैं। अब डे 2 में आएंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसा चैप्टर है जो किसी से कनेक्टेड नहीं है और बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि ये बिल्कुल थ्योरेटिकल है। इस पे न्यूमेरिकल ना के बराबर, कोई न्यूमेरिकल बहुत ही रेयर चांस है कि न्यूमेरिकल मतलब ना के बराबर है, न्यूमेरिकल भी बहुत इजी आता है कंपैरिजन वाला। कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सारी वीडियोस बना रखा है, सब दे दूंगा, बेफिक्र रहो। अब दोस्तों अपने पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद पढ़ना चाहिए, इसलिए इसको मैंने रखा है। इसमें भी कोई न्यूमेरिकल नहीं, बिल्कुल थ्योरेटिकल है, बहुत इजीली 1.5 से 2-2.5 घंटे के अंदर इस चैप्टर को आप बिल्कुल फिनिश कर सकते हो। कहां से पढ़ना है वीडियो में बताऊंगा, बेफिक्र रहो। अब दोस्तों डे 3 में हमने रखा है वेव ऑप्टिक्स। अब बोलोगे सर अब वेव ऑप्टिक्स पे कैसे जंप करके, देखिए वेव ऑप्टिक्स एक बहुत ही शानदार और इजी चैप्टर में से एक है। वेव ऑप्टिक्स बहुत ही शानदार और इजी चैप्टर में से एक है, बहुत ही कम टाइम में आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर लोगे, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी बहुत इजी आते हैं और इनके न्यूमेरिकल थ्योरी सब में बहुत बढ़िया लिंक दूंगा आपको, वहां से आपको देखना है। और फिर आपको हेलो अल्केन हेलो अरेन को यहां से स्टार्ट करना है। मैंने सॉल्यूशन केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्यों नहीं लिया, मैंने हेलो अल्केन हेलो अरेन ही क्यों लिया है, क्योंकि देखिए आप इस बात को समझिए, सॉल्यूशन ये चीजें आप बहुत बार स्टार्ट कर चुके होंगे, बार बार वहीं से स्टार्ट करके वहीं पर रुक जाना सही बात नहीं है। दूसरी बात ये कि हेलो अल्केन हेलो अरेन एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसमें आपको रिएक्शन सब चीजें याद करनी पड़ती है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही याद करने वाली चीजों को पढ़ लेंगे तो हो सकता है कि एंड होते होते हमें याद हो जाए, लेकिन अगर आप लास्ट में ऑर्गेनिक पढ़ने जाएंगे तो लास्ट में ऑर्गेनिक आपसे याद नहीं होगी, आपसे होगा भी नहीं। कभी भी लास्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो मेमोराइजिंग वाला चैप्टर है, कैसे तो रटने वाली चीजें भी इसके अंदर होती है। तो बात को समझो, याद लास्ट में नहीं होगा, अभी से याद करोगे तब जाके वो लास्ट तक याद होगा। इसलिए आपको यहां से डे 3 में हेलो अल्केन हेलो अरेन, यहां भी आपको 1 से 1.5 घंटे लगाना है, चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा। कहां से पढ़ना है मैं सब बताऊंगा, बेफिक्र रहो। अब कई लोग बोलेंगे सर एक दिन में, कई लोग बोलेंगे सर एक दिन में 2-2 चैप्टर हम कैसे कर पाएंगे, भाई करना तो पड़ेगा। अगर एक दिन में 2 चैप्टर करोगे ना तो 10 से 15 दिन में, 14-15 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा। इस बात को समझना है ध्यान से, कहां से करना है, छोटे छोटे वीडियोस बताऊंगा, वहां से करना और इजीली कर लोगे, बस एंड तक आप देखते रहो। अब आपका जैसे कि इसी प्रकार से जब आप डे 3 के बाद डे 3 के बाद आपका डे 4 और डे 5 आएगा, ठीक है। डे 4 में आपको बता दूं, डे 4 वाला स्लाइड बेटा आगे पहुंच गया, आगे बताऊंगा, रुक जाओ, ठीक है। इसी को डे 4 मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्लाइड थोड़ा आगे पहुंच गया है। डे 4, तो दोस्तों डे 4 में आपको क्या करना है, जब आप वेव ऑप्टिक्स खत्म कर लेते हैं तो आपको डुअल नेचर पे जंप करना है, यहां पर अल्कोहल फिनॉल हेलो अल्केन के बाद। ऐसे अगर आप डे 6 पे पहुंचेंगे, मैंने बहुत बढ़िया से अरेंजमेंट किया है, ठीक है ना। देखो ये जो डुअल नेचर हमने रखा है, क्यों रखा है, डुअल नेचर में भी भाई बहुत इजी चैप्टर है, 11th से रिलेटेड है। 11th का जो एटम्स न्यूक्लियो एटम्स वाले चैप्टर है केमिस्ट्री में, वैसा ही सब कुछ है। तो डुअल नेचर बहुत इजी है। उसके बाद आपको न्यूक्लियाई करना है, यहां पर तो ऑर्गेनिक चलेगी आपकी पूरी, कहां से पढ़ना मैं बताऊंगा। फिर आपको यहाँ पे डे 7, जो भी है डेज को थोड़ा चेंज कर लेना, ठीक है, कोई नहीं, मूविंग चार्जेस। अब सुनो मेरी बात, जब आप न्यूक्लियाई खत्म कर लेंगे, आपने देखिए समझिए बात को, डुअल नेचर खत्म किया, ध्यान दीजिए, आपने वेव ऑप्टिक्स के बाद डुअल नेचर, डुअल नेचर के बाद मैं आपको बता दूं, एक डे मिस था ना डे, उसकी जगह बता रहा हूं, डुअल नेचर के जस्ट बाद आपको एटम्स,
और एटम्स के बाद आप न्यूक्लियाई पे पहुंच जाएंगे, और सेमीकंडक्टर आपने पहले ही कर लिया था, तो पूरी मॉडर्न फिजिक्स एक झटके में निपट जाएगा आपका। उसके बाद दोस्तों जब आप ये सब चीजों कर लेंगे ना, फिर आपको स्टार्ट करना है यहां से, ये 7 की जगह 8 भी हो जाएगा, वो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो आपको अब जब हमने मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर लिया, तो मॉडर्न फिजिक्स खत्म करने के बाद ना हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे आके गिरेंगे। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म मैंने क्यों चुना है समझिएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है काफी स्कोरिंग है और मुझे लगता है कि आप आसानी से कर पाओगे। तो अगर आप ना डायरेक्टली इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पे ना जाके अगर आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पे आते हो तो आपका बहुत फायदा होगा, क्योंकि अब ये तो कोई तो ऑर्गेनिक चल रहा है, केमिस्ट्री में बताने की जरूरत नहीं, ऑर्गेनिक चल रहा है। तो जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कर लोगे ना आपको, तो अगली बार आपको मैग्नेटिज्म एंड मैटर करना है, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपस में दोनों कनेक्टेड है। तो ये दोनों चैप्टर आपको साथ में करना है। ऑर्गेनिक में आपका अमाइंस के बाद बायोमोलिक्यूल्स चलेगा, तो यहां पर ऑर्गेनिक हमने चलाया है आपका, ठीक है ना, प्रॉपर। तो केमिस्ट्री का पंगा नहीं है, फिजिक्स में आपको बस लय याद रखना है कि किस चैप्टर के बाद क्या पढ़ना है। तो आपको मैंने क्लियरली समझा दिया कि किस चैप्टर के बाद क्या पढ़ना है। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ने के बाद आप सीधा आ जाएंगे यहाँ पे डे 9, या ये डे 10 भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, कि हमने एक डे मिस कर दिया था लिखने में, ठीक है ना। तो डे 9 में आपको उसके बाद जब आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कर लेंगे, आप मैग्नेटिज्म एंड मैटर कर लेंगे, तो आपको पहुंचना है ईएमआई पे। और ईएमआई और केमिस्ट्री में आप स्टार्ट कर देंगे सॉल्यूशन चैप्टर को। अब आप सॉल्यूशन पे कूद सकते हैं, क्योंकि आपने डीएनएफ कर लिया, कोऑर्डिनेशन कर लिया, सारी ऑर्गेनिक कर ली, तो आपके पास सॉल्यूशन का ही ऑप्शन बचता है। फिर आप सॉल्यूशन करेंगे, यहां ईएमआई के जस्ट बाद आप एसी करेंगे, और उधर सॉल्यूशन के बाद आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आपको पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल के तीनों चैप्टर को लगातार पढ़िए, ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर लगातार पढ़िए, और डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन से आप स्टार्ट करेंगे तो केमिस्ट्री का गेम तो यहां पे खत्म हो गया। फिजिक्स में अब आप आ गए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। लास्ट में आपको इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड पे आना है। उसके बाद आपका सेम लय चलेगा, पूरा लय चलेगा पैटर्न, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाला चलेगा चैप्टर, और यहां पर आप पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देंगे। जो भी टाइम आपके पास बचता है तो आप टाइम से पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर देंगे। फिर यहां पे इलेक्ट्रिक करंट आप करेंगे, और जब आपका डे 13 खत्म हो जाएगा, जब आप इलेक्ट्रिक करंट निपटा लेंगे, तो लास्ट में सबसे लास्ट में आपको एक स्कोरिंग चैप्टर करना है, रे ऑप्टिक्स। सबसे लास्ट में रे ऑप्टिक्स को स्टार्टिंग में छूने का प्रयास मत कीजिएगा, ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो यहां पर इसलिए मैंने इसको बोला है कि रे ऑप्टिक्स को आपको लास्ट में रखना है। तो दिस इज द प्लानर जो आपके लिए मैंने बनाया है, आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है। मैंने एक तरफ रखा सेमीकंडक्टर, दूसरी तरफ रखा आपके लिए मैंने, बहुत सिंपल सी बात है, डी एंड एफ ब्लॉक। जिस प्रकार से मैंने आपको पैटर्न बताया है, उसी पैटर्न को अगर आप फॉलो करते हो तो इजीली स्कोर करोगे और बहुत टेंशन, बहुत प्रेशर नहीं आने वाला। अब बात आती है कि हमें कहां से पढ़ेंगे, तो मैं आपको कुछ ऑप्शन दे रहा हूं जहां से आप पढ़ सकते हो। देखो, अगर आपके पास टाइम तो बहुत ही कम है, तो आपको बताऊंगा चैनल्स। एक तो मुनील सर फिजिक्स पे छोटी वीडियो डली हुई है, मुनील सर फिजिक्स से आप 1.5-2 घंटे में चैप्टर को बहुत बढ़िया से पढ़ सकते हो। दूसरा मुनील सर केमिस्ट्री, और मैं आपको लिंक दूंगा वीडियोस के और चैनल के। मुनील सर केमिस्ट्री से छोटी वीडियोस को फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ जो हमारा मेन चैनल है मुनील सर, उन चैनल्स का मैं आपको लिंक दूंगा, जिस वीडियो को देख के आप इजीली अपने सिलेबस को बहुत आसानी से, बहुत तगड़े तरीके से खत्म कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा इजीली। और यकीन मानो, जो मैं आपको लिंक दूंगा, अगर उससे आपने पढ़ लिया, इन सभी को पैटर्न में, जैसे पैटर्न बताया है, सेम पैटर्न फॉलो करना है। बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, सेम पैटर्न फॉलो करना है, और आप फुल आउट ऑफ फुल भी स्कोर करेंगे। न्यूमेरिकल की लिंक भी दूंगा मैं आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली भी लिंक वही होगी, और आपको अलग से थ्योरी की लिंक भी मिल जाएंगी। नए बच्चे हो तो अपना डिमांड कमेंट करो, और पुराने बच्चे हो तो आपको क्या चाहिए वो भी कमेंट कीजिए। मैं आपकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। बस ये मत बोलना सर शादी करा दो, ठंड बहुत है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आपका खूब भला हो।